जहां से नीति निर्माण होता है, तब तक आपकी मंशा कुछ भी हो, आपके इरादे कुछ भी हो, आप कितनी भी नेक सोच वाले हो, लेकिन क्रियान्वयन नहीं हो पाता। तो सत्ता की लड़ाई इसीलिए है। सत्ता की लड़ाई किस लिए है कि जो मैं आज भाषण दे रहा हूं या हम सब लोग बातें कर रहे हैं, इसको लागू कैसे करें। और ये कमी रही है हम लोगों में कि जब मौका मिला, तो जब पैनल बनता वकीलों का। साल 2004 जब देश में इंडिया शाइनिंग के नारे गूंज रहे थे, अटल बिहारी वाजपेयी जी का कद हिमालय जैसा ऊंचा था और माना जा रहा था कि सत्ता में उनकी वापसी तय है। लेकिन उसी दौर में पर्दे के पीछे कुछ ऐसा पक रहा था जिसने भारतीय राजनीति का भूगोल बदल दिया। आज हम सुनाएंगे कांग्रेस के दिग्गज नेता सचिन पायलट की जुबानी वो अनकही कहानी, जब सोनिया गांधी ने 15 युवाओं की एक टोली बुलवाई और उनसे पूछा, बताओ देश का युवा क्या चाहता है। सचिन पायलट ने हाल ही में एक कार्यक्रम के दौरान फ्लैशबैक में जाते हुए उस दौर को याद किया। उन्होंने बताया कि 2004 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले सोनिया गांधी जी ने एक साहसिक फैसला लिया था। उस समय कांग्रेस विपक्ष में थी, पार्टी के पास बड़े बड़े अनुभवी नेताओं की फौज थी, लेकिन सोनिया गांधी की नजर कुछ और ढूंढ रही थी। उन्होंने सचिन पायलट समेत देश के 15 ऐसे युवाओं को बुलाया जिनकी उम्र महज 24 से 25 साल थी। इन युवाओं के पास कोई बड़ा राजनीतिक पद नहीं था, लेकिन उनके पास थी नए भारत की नई सोच। पायलट बताते हैं कि सोनिया गांधी ने उन सभी युवाओं को आमने सामने बिठाया और एक सीधा सवाल किया, पार्टी में बहुत दिग्गज नेता है, लेकिन मैं आप युवाओं से जमीनी फीडबैक चाहती हूँ। लोकसभा चुनाव नजदीक है, मुझे बताओ कि हम अपने घोषणा पत्र में किन मुद्दों को शामिल करें ताकि देश का युवा कांग्रेस से जुड़ सके। ये सिर्फ एक सवाल नहीं था, बल्कि युवाओं के हाथों में देश की सबसे पुरानी पार्टी की रणनीति सौंपने जैसा था। सोनिया गांधी जानना चाहती थी कि क्या दिल्ली के एयर कंडीशन कमरों में बैठे नेता वही सोच रहे हैं जो गांव और कस्बों का युवा सोच रहा है। सचिन पायलट ने कहा कि उन 15 युवाओं को 2 महीने का समय दिया गया। वो युवा पूरे देश के कोने कोने में घूमे, यूनिवर्सिटी कैंपस से लेकर खेती की पगडंडियों तक उन्होंने युवाओं की नब्ज टटोली, रोजगार, शिक्षा और भविष्य के सपनों को कागजों पर उतारा। 2 महीने बाद जब ये टोली वापस सोनिया गांधी के पास पहुंची, तो उनके पास शिकायत का पुलिंदा नहीं बल्कि समाधान का एक खाका था। सोनिया गांधी ने उन युवाओं को सुझावों को न केवल सुना, बल्कि उन्हें 2004 के कांग्रेस घोषणा पत्र का हिस्सा बनाया और नतीजा इतिहास गवाह है। कांग्रेस के अप्रत्याशित जीत हासिल की और यूपीए की सरकार बनी। ये सचिन पायलट का वो अनुभव है जो बताता है कि जब नेतृत्व युवाओं पर भरोसा करता है तो सरकारें बदल जाती हैं। लेकिन कहानी सिर्फ 2004 की नहीं है। पायलट ने इस किस्से के जरिए आज के कार्यकर्ताओं में एक नया जोश भर दिया है। उन्होंने स्पष्ट लहजे में कहा कि आज देश को प्यार, मोहब्बत और भाईचारे की राजनीति की जरूरत है। उन्होंने उन लोगों को आड़े हाथों लिया जो डराने धमकाने की राजनीति करते हैं। पायलट का संदेश साफ था, हमें उनसे डरना नहीं है। सचिन पायलट ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए एक ऐसी बात कही जो आज की गलाकाट राजनीति में कम ही सुनाई देती है। उन्होंने कहा कि आप सभी के पास वो क्षमता है जिससे आप समाज के सबसे कमजोर व्यक्ति की मदद कर सकते हैं। राजनीति सिर्फ सत्ता हथियाने का जरिया नहीं है, बल्कि उस आखिरी पंक्ति में खड़े व्यक्ति को आगे लाने का माध्यम है जो उपेक्षित है। पायलट ने आह्वान किया कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं को देश में बदलाव लाने के लिए तैयार रहना होगा। ये लड़ाई सिर्फ वोटों की नहीं बल्कि उस विचारधारा की है जो सबको साथ लेकर चलती है। सचिन पायलट का यह बयान ऐसे समय में आया है जब देश में 2026 की राजनीति करवट ले रही है। 2004 की याद दिलाकर पायलट शायद कांग्रेस आलाकमान को भी यह संदेश दे रहे हैं कि युवाओं पर भरोसा करना ही जीत की कुंजी है। उनके इस बयान के कई मायने निकाले जा रहे हैं। पहला, नेतृत्व को सलाह, युवाओं की भागीदारी ही सत्ता का रास्ता खोलती है। दूसरा, कार्यकर्ताओं में उत्साह, ये जताना कि एक आम कार्यकर्ता भी मैनिफेस्टो तक पहुंच सकता है। और तीसरा, विचारधारा की जंग, भाईचारे बनाम डर की राजनीति का नैरेटिव। सचिन पायलट का एक खुलासा उन लोगों के लिए भी एक जवाब है जो कहते हैं कि राजनीति में युवाओं की जगह है।
यानी कि नहीं है। 2004 में सोनिया गांधी का वो प्रयोग आज भी प्रासंगिक है। क्या आज की कांग्रेस फिर से उसी फॉर्मूले पर काम करेगी? क्या 2026 में फिर से वही युवा जोश देखने को मिलेगा जिसने वाजपेयी सरकार के रथ को रोक दिया था? पायलट की बातों से एक बात तो साफ है कि राजनीति में बदलाव के लिए प्यार की भाषा और युवाओं का फीडबैक आज भी सबसे मारक हथियार है। सचिन पायलट का यह बयान आने वाले दिनों में राजस्थान और देश की राजनीति में क्या रंग लाता है, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन फिलहाल इस किस्से ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं में 2004 की जो उम्मीद थी, जो जीत थी, वो एक बार फिर से जगा दी। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या आज भी युवाओं के फीडबैक से सरकारें बदल सकती हैं? कमेंट में अपनी राय जरूर दें और बने रहें द फैक्ट इंडिया के साथ। रुकिए और जरा ध्यान से सुनिए। क्या आप हमारे इन खबरों से अपने व्यापार को भी बढ़ाना चाहते हैं? तो आप भी खबरों के दौरान इस तरह के एलिमेंट्स पर अपना विज्ञापन दे सकते हैं, या फिर ऐसे खबर के 1 मिनट बाद अपना पूरा विज्ञापन डलवाएं, जो कि 8 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स वाले द फैक्ट इंडिया चैनल्स और पेजेस से राजस्थान के कोने कोने में पहुंचेगा और इससे आपका व्यापार, ब्रांड सब कुछ बढ़ेगा।